हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को हिंदी रीडर हिंदी पाठमाला के पाठ 4 में यह कदम का पेड़, जो कि एक बहुत ही सुंदर कविता है, उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है। जहाँ तक मेरा मानना है कि जब भी हम लोग किसी भी कविता को पढ़ेंगे तो सबसे पहले कविता को एक ताल, जिसको बोलते हैं, सुंदर लय में, सुंदर से स्वर में, पूरे हाव भाव के साथ पढ़ना चाहिए और उसके अर्थ को समझना चाहिए। कविता के मूल भाव को समझना चाहिए। ठीक है। तो इस कविता में हम लोग देखेंगे कि कैसे एक कवित्री, आप लोग जानते हैं, कविता लिखने वाला यदि जेंट्स हो तो उसको लेखक, कहानी को लिखने वाले को लेखक और कविता लिखने वाले को कवि कहते हैं। परंतु यदि कविता लिखने वाली कोई लेडी हो तो हम लोग उसको कवित्री कहते हैं ना। तो यह कदम का पेड़ एक कवित्री द्वारा लिखी गई कविता है, और इस कविता में एक माँ अपने बेटे के प्रति कैसा प्रेम, कैसा स्नेह रखती है, उसके बारे में बताया गया है। हाँ, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर, इस पाठ को हम लोग सेमेस्टर 1 में कर चुके हैं। मैं उन लोग को बता दूं, जहाँ तक मेरा ख्याल है, इस चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन आंसर नहीं किए थे और ना ही इसका कोई टिक द करेक्ट, सही उत्तर पर लगाओ, टिक का सीन लगाओ किए हैं, और ना ही इसका कोई शब्दार्थ को लिखे हैं। अतः इस पोएम को मैं सेकेंड सेमेस्टर के लिए रख रहा हूँ। ठीक है। आप लोग को यह मान लेना पड़ेगा कि यह चैप्टर नंबर 4, यह कदम का पेड़, सेमेस्टर 2 में रहेगा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस कविता में एक माँ अपने बेटे के प्रति कितना प्रेम, कितना स्नेह, कितना भाव रखती है। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। एक बेटा अपनी माँ से क्या कह रहा है? यदि कदम का पेड़ यमुना नदी के किनारे होता, तीरे मतलब किनारे, तो मैं भी उस पर बैठकर क्या करता? धीरे धीरे मजे लेता।